बहुत समय पहले उज्जैन में राजा भोज एक न्यायप्रिय और महान शासक के रूप में जाने जाते थे। उन्हें विद्वानों और कलाकारों का सबसे बड़ा संरक्षक माना जाता था। उनके दरबार में अनेकों नवरत्न थे, जिनमें महान कवि कालिदास जैसे लोग शामिल थे। उनकी महानता के किस्से दूर दूर तक फैले हुए थे और सभी लोग उन्हें आदर्श मानते थे। हालांकि एक दिन एक धन अक्यूमलन करने वाला तेली गंगू ने अपने धन के बल पर घमंड करना शुरू कर दिया। वह सोचने लगा कि उसकी दौलत उसे राजा के समान महत्व दे सकती है। गंगू ने अपने गांव में एक ऐश्वर्यशाली घर बनवाया, नौकर चाकर रखे और स्थानीय निवासियों पर हुकूमत करने लगा। उसने लोगों से कहा कि उसे गंगू राजा कहा जाए। गंगू का यह घमंड गांव वालों को पसंद नहीं आया, लेकिन कुछ लोग डर के मारे चुप थे। उनकी चुप्पी गंगू के अहंकार को और बढ़ा रही थी। खबर राजा भोज तक पहुंची। उन्हें यह जानकर दुख हुआ कि एक साधारण तेली अपने सीमित धन के बल पर खुद को राजा समझने लगा। राजा भोज ने निर्णय लिया कि इस घमंड को दबाया जाना चाहिए और गंगू को एक सबक सिखाना चाहिए। राजा भोज ने भेष बदलकर गंगू के गांव का दौरा किया। गंगू ने राजा भोज को पहचाना नहीं और उन्हें अपने दरबार में बुला लिया। वहां गंगू नकली सिंहासन पर बैठा हुआ था और लोगों से बातें कर रहा था। राजा भोज ने मुस्कुराते हुए उसे कहा राजा भोज, और कहा गंगू तेली। बस यही एक वाक्य था जिसने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। इस वाक्य ने गंगू को उसकी वास्तविकता का एहसास कराया। राजा भोज ने उसे समझाया कि वास्तविक पद और सम्मान केवल दौलत से नहीं बल्कि ज्ञान, नीति और सेवा से मिलते हैं। गंगू की आंखें खोल गई और उसने अपनी गलती का एहसास करते हुए माफी मांगी। यह घटना गांव के लिए एक महत्वपूर्ण सीख बन गई। कहानी हमें सिखाती है कि असली महानता धन में नहीं बल्कि चरित्र और सेवा में होती है। घमंड करने वाला व्यक्ति हमेशा दूसरों के मनोरंजन का पात्र बनता है। इसलिए हर व्यक्ति को अपनी वास्तविकता के अनुसार जीना चाहिए और घमंड से दूर रहना चाहिए।